जो अनिल जी बात चल रही थी कि क्या कुछ खराब खबर आई है, खराब तो नहीं, बट हाँ थोड़ी ऐसी भी खबर आई है जिससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। जो आज सुबह बात चल रही थी कि बाइडेन और पुतिन साहब की बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, इस पर फिलहाल कुछ बयान आ रहे हैं क्रेमलिन यानी कि रशिया गवर्नमेंट की तरफ से कि यूक्रेन पर हमला ना होने की संभावना है, बातचीत चलेगी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इस समय कोई ऐसा बड़ा एजेंडा नहीं है जिसके बीच दोनों में बातचीत हो सके। तो ये एक खबर आपको आज से इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए बातचीत करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये कह रहे हैं वो ये कि ये ब्लूमबर्ग रॉयटर्स दोनों के हवाले से आती दिख रही है, और ये जो रशिया का टीवी है IFX, यहाँ से सोर्स लिया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है बिल्कुल अभी तक इस मीटिंग को लेकर। नो कॉन्क्रीट प्लान्स येट फॉर बाइडेन समिट। एग्जैक्टली, मतलब एजेंडा नहीं, प्लान ही कॉन्क्रीट नहीं कि मतलब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस वजह से ये मामला। तो देखो अब है ना, अब मार्केट का रिएक्शन गोलीबारी पे नहीं आता, अब मार्केट का रिएक्शन बयानबाजी पे आता है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है बातचीत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो अब वो मीटिंग होगी नहीं होगी, कब होगी, ये सारी चीजें हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं है एक्चुअली। सो इसलिए रूस की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है। तो मतलब जैसे संकेत आए अमेरिका की तरफ से कि बाइडेन साहब मिलने को तैयार है, अगर आप आक्रमण न करें तो रूस फैल रहा है अभी, रूस फैल रहा है ना, वही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना दीप कि रूस बोला कि नहीं आपको मिलना ही मिलना है, हमको मिलना नहीं मिलना, हम डिसाइड करेंगे। तो थोड़े से अड़ियल वाले बयान आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है एक और डिटेल्स है, एक और है कि जो रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल है उसको पुतिन एड्रेस करेंगे, उसको पुतिन संबोधित करने वाले, जो रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यानी कि जो इंटरनल उनकी कुछ सिक्योरिटी की बैठक है उसको पुतिन मिलने वाले हैं। तो अब कैसे देखें इसे सर, ये भी आई थिंक बाजार में थोड़ी नर्वसनेस है कि ये क्या एक कोई क्लियर संकेत दे रहे हैं पुतिन आगे की बात को लेकर, या फिर एक रेगुलर मीटिंग है उनके सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। पर ये माना जा रहा है कि एक रेगुलर सेशन नहीं है, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अपने इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल की रशिया में बुलाई गई है, जिससे भी बाजार थोड़े नर्वस होते हुए दिख रहे हैं। तो दो फैक्टर्स हैं ये सर, एक तो जो बैठक को लेकर कॉमेंट आया, और दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इन्होंने बुलाई है, इन दोनों की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार पर रिएक्शन आते हुए दिखाए। तो अगेन एक और लिख दिया है कि स्पेसिफिक एग्रीमेंट अभी तक सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर हुआ है। हाँ। ये क्रेमलिन जो के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि भाई खाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, बेसिकली रशिया ये पोजिशनिंग कर रहा है कि हम कोई मिलने के लिए ऐसे मरे नहीं जा रहे। हाँ। Exactly. आप ही गरज है तो बोलो मिलेंगे, नहीं तो हमें मिलने के लिए था। बाकी ये मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की ये तो नॉर्मल है, ये तो देखो युद्ध के टाइम उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? तो सिक्योरिटी काउंसिल वालों से मिलना पड़ेगा ना, आर्मी नेवी जो भी होती है इनकी सारी, है ना, दिखाने के लिए भी हो सकता है कि वो तो उनसे ही मिलना है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, खास बात ये कि मीटिंग का एजेंडा नहीं लग रहा है, नहीं दिखता है। रशिया में गुड मॉर्निंग होगी सुबह, हाँ यही टाइम पे होती है, 2.5 घंटे पीछे, जैसे सुबह उठे नहीं कि चालू हो गए। अच्छा एक बार रशिया के मार्केट भी दिखा दीजिए, वो भी नीचे गिरने पड़े लगता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। देख लेते हैं उनका रिएक्शन समय। हाँ वो दिख रहा है ना, ऊपर टॉप बैंड पे चल रहा है आपका रशिया के मार्केट भी। एक बार ये 3% गया ना रशिया का मार्केट, बराबर है। तो ऐसे थोड़ी है, रशिया के मार्केट भी खराब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला वहां पर थोड़ा सा ढीला है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी 150 अंक ऊपर है, लेकिन रशिया के मार्केट थोड़े से खराब होते हुए दिखे हैं। तो रिएक्शन वहां पर आता हुआ दिख रहा है, और इसी का रिएक्शन हमारे बाजारों पर भी आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े बाजार एकदम जो तेजी से गए हैं, ऊपरी स्तर से लगभग 150 पॉइंट नीचे आया निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं है अभी भी, ठीक है, 38,050 का हाई बनाकर आपके लिए 37,750 यानी कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया, 150 पॉइंट आपका नीचे आया निफ्टी। ये है इस वक्त का पूरा एक्शन।